धनिया बेचने वाली बनेगी करोड़पति घर की बड़ी बहू। मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तू चाहती है तेरे बीमार बाप का इलाज हो तो आज सारे धनिया बेचे बिना घर मत आना। माँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ सारे धनिये बेचने की, पर शाम तक भी सारे धनिये नहीं बिकते हैं और फिर उसके बाद तो बाजार ही बंद हो जाता है। माँ झूठ बोलती है, ग्राहक नहीं आते हैं। ये ग्राहकों से बात करने लगती है, इसलिए दूसरे ग्राहक चले जाते हैं। हाँ माँ, एक दिन तो मैंने देखा ये ठेले पर थी ही नहीं, ठेला छोड़कर न जाने कहाँ चली गई थी। क्यों रे मनहूस, कहाँ चली गई थी ठेला छोड़कर? अगर ठेले पर से कोई धनिया चुरा लेता तो उसकी भरपाई तेरी मरी हुई माँ करने आती। कुसुम की बातें सुनकर पायल रो पड़ती है। माँ प्लीज, मेरी मरी हुई माँ को कुछ मत कहा करो, वो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। बंद कर अपने मगरमच्छ के आंसू, एक थप्पड़ मारूंगी, सारे आंसू आँख में वापस लौट जाएंगे। चल भाग, धनिया बेच कर आ। पायल अपने ठेले पर धनिया रखकर बेचने बाजार चली आती है। धनिया, हरी हरी धनिया, ताजी ताजी धनिया। इतनी देर से बाजार में खड़ी हूँ, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बोनी तक नहीं हुई है। पायल को अपना ठेला लगाए हुए काफी समय बीत जाता है, पर अभी तक पायल की बोनी भी नहीं हुई होती है। तभी पायल के ठेले पर एक ग्राहक आता है। अरे बहन, धनिया कितने के दिए? इतनी देर बाद पहला ग्राहक आया है, कुछ पैसे कम बताकर बोनी कर लेती हूँ। 20 रुपए के एक बंडल है। दूसरे सब्जी वाले तो धनिया 10 रुपए में दे रहे हैं। उनके धनिया और मेरे धनिया में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है तुम दोनों के धनिया में? तुम्हारे धनिया क्या चांद पर उगे हुए हैं? एक जैसे तो लग रहे हैं। बहुत फर्क है। उनके धनिये में हरा रंग किया गया है और केमिकल वाले हैं, पर मेरे धनिये में कोई केमिकल नहीं मिलाया गया है और धनिया के रंग भी प्राकृतिक हैं। पायल के धनिया और दूसरों के धनिया में फर्क जानकर ग्राहक कहता है, फिर भी तुम्हारे धनिया का दाम ज्यादा है। इतना कहकर ग्राहक पायल के बगल वाले ठेले से कम दाम का धनिया खरीद लेता है। ये देखकर पायल खुद से कहती है, हे भगवान, आज कुछ कमाई होगी या नहीं? एक ग्राहक आया, वो भी दूसरे के पास चला गया। पायल को खुद में बड़बड़ाता देख उसके बगल में खड़ा दूसरा सब्जी वाला बाबूराम कहता है, आई थी बड़ी रंग किया धनिया और बिना रंग किए हुए धनिया में फर्क बताने। खुद के खाने पीने का पता नहीं, दूसरों को ज्ञान दे रही है। दूसरे सब्जी वाले से ये ताना सुनकर पायल मायूस हो जाती है। ये क्या हो गया है लोगों को? कुछ पैसे बचाने के लिए जानबूझकर नकली चीज खरीदने लगे हैं। पायल की ये सारी बातें बगल में बैठी बूढ़ी कस्तूरबा सुन रही होती है। आजकल बेटी इसी का जमाना है, अच्छी चीज बिकती ही नहीं और खराब चीज मिनट में बिक जाती है। जैसे तेरी घर में उगी हुई धनिया किसी को पसंद नहीं आ रही है, पर बाजार में केमिकल और रंग से तैयार किए गए धनिया सबको अच्छे लग रहे हैं। पर चाची, ये तो गलत है ना? गलत तो है बेटी, पर करना पड़ता है। मैं भी रंग किए हुए धनिये ही बेच रही हूँ। अगर तू भी 2 पैसे कमाना चाहती है तो तुझे भी ये करना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी सौतेली माँ की डांट खा सकती हूँ, पर अपने फायदे के लिए किसी की सेहत के साथ मजाक नहीं कर सकती। पायल सुबह से शाम तक बाजार में अपने ठेले को लिए खड़ी रहती है, पर मुश्किल से उसकी 100 रुपए की कमाई होती है। बाजार बंद होने का वक्त हो गया है, सभी सब्जी वाले भी अपने घर जाने लगे हैं, पर अभी तो मेरी सारी धनिया बची हुई है। पायल को मुंह लटकाए खड़ा देख अगल बगल के सब्जी वाले कहते हैं, आई थी बड़ी हरे धनिये बेचने, सारे धनिये धरे के धरे रह गए ना। चल चुप कर, बच्ची परेशान है, उसे और परेशान करता है। तेरी सब्जियां बिक गई ना, जा अपने घर। कस्तूरबा के डांटने पर बाबूराम चुपचाप अपना ठेला लेकर चला जाता है और कस्तूरबा पायल को समझाने लगती है। पायल बेटी, परेशान क्यों होती है? आज नहीं बिकी है तो कल बिक जाएगी। अपने धनिया को रात भर गिले कपड़े से ढक कर रखना खराब नहीं होगी। अब और रात मत कर, अपने घर जा। कस्तूरबा के कहने पर पायल अपना ठेला लेकर घर आने लगती है। मुझे तो माँ के बारे में सोच सोच कर डर लग रहा है। उन्होंने कहा था सारी धनिया बेचकर घर आना। घर जाते ही माँ पहले कमाए हुए पैसे मांगेंगी। ये 100 रुपए देखकर तो माँ गुस्सा हो जाएगी, पर अब मैं क्या करूँ? घर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पिताजी की तबीयत भी तो खराब है। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए पायल अपने ठेले को लेकर घर पहुंच जाती है। अपने ठेले को घर के बाहर लगाकर
धनिये के बोरे को माथे पर रखे पायल घर में आती है। आ गई। मनहूस कहाँ थी अब तक? ला दे आज के पैसे। पायल कुसुम को आज की कमाई देती है। ये क्या, 100 रुपए? और पैसे कहाँ हैं? माँ, आज 100 रुपए के ही धनिया बिके हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। झूठ बोल रही है माँ, जरूर इसने पैसे छुपा कर रखे होंगे। माँ, हमारे धनिया बगीचे में उगे हुए हैं। इससे ज्यादा बढ़िया धनिया पूरे बाजार में कोई नहीं बेचता। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? सबके धनिया बिके और इसके धनिया नहीं बिके हों? सभी की बातें सुनकर कुसुम गुस्से में पायल के हाथों को मरोड़कर उससे पैसे मांगने लगती है। तू ऐसे नहीं बताएगी। रुक, अभी मैं तेरे मुंह से उगलवाती हूँ पैसे कहाँ हैं। माँ, माँ, मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। पायल की दर्द से करहाने की आवाज सुनकर पायल के बीमार पिता रामलाल थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहते हैं, कुसुम, छोड़ो मेरी बच्ची का हाथ। क्यों उसका हाथ मरोड़ रही हो? रामलाल की आवाज सुनकर कुसुम पायल का हाथ छोड़ देती है। आपकी बेटी झूठ बोलने लगी है। कहती है आज सिर्फ 100 रुपए के धनिया बिके हैं। हम क्या अपने लिए पैसे मांग रहे हैं? आपकी इलाज करवाने के लिए ही तो पैसे मांग रहे हैं। इतना कहकर कुसुम दोबारा पायल का हाथ मोड़ने लगती है। सीधे तरह से पैसे निकाल दे, वरना तेरा हाथ तोड़ दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। पायल को दर्द में रोता देख मनीष और रीना को बड़ा मजा आ रहा था। मम्मी, थोड़ा और जोर से हाथ ऐंठो। ले ले, सच बताती है या 2 थप्पड़ लगाऊं? कुसुम पायल को मारने ही वाली थी, तभी रामलाल उठकर कुसुम का हाथ पकड़ लेता है। खबरदार कुसुम, जो पायल पर हाथ उठाया। अब बड़ी जान आ गई है आप में। ऐसे तो आपसे 2 कदम नहीं चला जाता और आज मुझ पर चिल्लाने लगे। उसने जो भी पैसे दिए हैं उसे रख लो और सबका खाना निकालो। कुसुम सभी का खाना निकालने चली जाती है। वहीं इतना चिल्लाने की वजह से रामलाल की सांस फूलने लगती है। पिताजी, पिताजी, संभाल कर लीजिए इनहेलर। पायल रामलाल को बिस्तर पर लिटाती है और उसे इनहेलर देती है। इनहेलर के इस्तेमाल से रामलाल का सांस फूलना बंद हो जाता है। पिताजी, अब ठीक है ना आप? अब मैं ठीक हूँ। कुसुम सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह हमेशा की तरह पायल धनिया का ठेला लेकर बाजार चली आती है। वहीं घर में पायल की सौतेली माँ कुसुम आराम कर रही होती है और सौतेला भाई मनीष जुआ खेलने और सौतेली बहन रीना कॉलेज पढ़ने चली जाती है। बाजार। पिताजी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे किसी भी हालत में धनिये बेचने पड़ेंगे और पैसे जुटाकर पिताजी का इलाज करवाना होगा, वरना मैं अपनी सगी माँ की तरह पिताजी को भी खो दूंगी। पायल रोते हुए उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन उसकी सगी माँ राधिका बुखार में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देती है। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आज अगर तुम होती तो मेरा और पिताजी का कितना ख्याल रखती। पिताजी भी कभी बीमार नहीं पड़ते। राधिका के मरने के 1 महीने बाद ही रामलाल ने कुसुम से शादी कर ली। पहले तो कुसुम पायल को बहुत प्यार से रखती थी, पर धीरे धीरे उसका बर्ताव पायल के प्रति बदलता चला गया। रामलाल की गैर मौजूदगी में पायल को मारना, घर के सारे काम करवाना और पढ़ाई ना करने देना, ये सब कुसुम की आदत बन चुकी थी। वहीं रामलाल को कुसुम और उसके बच्चों के शौक पूरे करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, जिस वजह से रामलाल अस्थमा का मरीज बन जाता है और घर खर्च निकालने के लिए कुसुम पायल से बाजार में धनिया बिकवाने लगती है। ऐसे ही एक दिन। कान खोलकर मेरी बात सुन ले रीना। कॉलेज ट्रिप में जाना चाहती है, जैसे भी करके तुझे कल तक मुझे 1000 रुपए देने ही पड़ेंगे, वरना तेरा खाना पीना सब बंद। माँ, पर 2 दिन में 1000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? 1 हफ्ते में भी 1000 रुपए की धनिया नहीं बिकती है। वो सब मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे का दिल नहीं टूटना चाहिए, वरना तेरे बाप की दवाइयों के पैसों से उसकी कॉलेज ट्रिप की फीस भर दूंगी। नहीं नहीं, पिताजी की दवाइयों के पैसे खर्च मत कीजिएगा। मैं पैसे जुटा लूंगी।
इतना कहकर पायल अपना ठेला लेकर बाजार में आ जाती है और चिल्लाकर ग्राहकों को आवाज देने लगती है। ले लो धनिया ले लो, हरी हरी धनिया ले लो, एकदम ताजी धनिया। पायल के बहुत कोशिश करने पर भी उसके ठेले पर कोई खरीदार नहीं आता है, जिसे देखकर बाबूराम पायल का मजाक बनाने लगता है। ये लड़की पागल हो गई है, धनिया बेच रही है या मछली? शाम तक भूखे प्यासे चिल्ला कर धनिया बेचने पर भी पायल की सिर्फ 300 रुपए की कमाई होती है। इतना चिल्ला कर धनिया बेचने पर भी सिर्फ 300 रुपए की कमाई हुई है। हालांकि सभी दिनों से ज्यादा हुई है, पर कल भी अगर इसी तरह बेची तो भी 1000 रुपए नहीं होंगे। पायल अपने हाथों में पैसे लेकर कुछ सोच ही रही थी, तभी पास खड़ी कस्तूरबा कहती है, अरे बेटी, तू आज भी परेशान है? आज तो दूसरे दिनों से ज्यादा कमाई हुई है तेरी, फिर क्यों मुंह लटकाया हुआ है? मुझे कल तक किसी भी हालत में 1000 रुपए कमाने हैं। अगर कल भी इसी तरह धनिया बेचूं तो भी मुश्किल से 300 या 400 की कमाई होगी। अरे बेटी, क्यों परेशान होती है? कल का कल देखना, आज जो कमाया है उसकी खुशी मना। तेरी जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। पायल रोज की तरह अपना ठेला घर के बाहर बांध देती है और धनिया घर में रख देती है। तभी कुसुम और रीना उसके पास आती हैं। मैं इसे पूछूं, पैसे जुटाए हैं या नहीं? सुनाई नहीं दिया मेरी बेटी ने? क्या पूछा कि मुंह में दही जमा रखी है? पायल मुट्ठी में 300 रुपए लेकर हाथ आगे बढ़ाती है। रीना तुरंत पायल के हाथ से पैसे झपट लेती है। माँ, ये तो सिर्फ 300 रुपए है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। 300 रुपए देखते ही कुसुम पायल के बालों को पकड़कर नोचने लगती है। क्यों रे कर्मजली, मैंने तुझे कहा था ना मुझे 1000 रुपए चाहिए। आपने तो कल तक की मोहलत दी थी, बाकी के पैसे मैं कल आपको दे दूंगी। पायल की बात सुनकर मनीष दरवाजे पर आता है। आज इसने 300 कमाए, कल ये फिर 300 रुपए ही आपके हाथों में रखकर कहेगी, माँ बस इतने के ही धनिया बिके हैं, तब आप क्या कीजिएगा? ये कल ऐसा ना करे, इसके लिए इसे आज ही सजा देनी पड़ेगी। माँ, इसे घर से बाहर निकाल दो, रात भर ठंड में कांपेगी, तब कल सुबह याद रहेगा कि इसे पैसे कमाने हैं। रामलाल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर कुसुम, रीना और मनीष पायल को घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं कल किसी भी तरह पैसे कमाकर तुम्हें दूंगी। माँ प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे घर से बाहर मत निकालो। पायल हाथ जोड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कुसुम का दिल नहीं पिघलता है। कुसुम ठंडी रात में पायल को घर से बाहर निकाल देती है और खुद अपने बच्चों के साथ घर में चली जाती है। वाह रीना, क्या आइडिया दिया था, बहुत दिनों से इसे घर से बाहर नहीं निकला था हमने। निकलते भी कैसे, जब से उनकी तबीयत खराब हुई है हमेशा तो घर में रहते हैं। मैं इसे कुछ बोल भी नहीं पाती थी, पर आज वो अपने रिश्तेदारी में गए हैं, कल शाम तक ही आएंगे, तब तक ये बाहर ही रहेगी। अच्छा माँ, अब बहुत भूख लगी है, जल्दी बटर चिकन और नान निकालो। कुसुम, रीना और मनीष घर में बैठकर मजे से बटर चिकन और नान खाते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं दिन भर की थकी हुई पायल घर के बाहर खड़ी रो रही होती है। हे भगवान, मुझसे क्या गलती हुई है जो तू मेरे साथ ऐसा करता है? पहले मुझसे मेरी माँ छीन ली, फिर मेरे पिताजी को बीमार कर दिया, और अब मेरी सौतेली माँ और सौतेले भाई बहनों को मेरे जान का दुश्मन बना दिया है। इसी तरह रोते हुए पायल अपना पेट पकड़कर एक कोने में सो जाती है। अगली सुबह पायल उठती है, पर कमजोरी के कारण खड़ी नहीं हो पा रही होती है। तभी कुसुम बाहर आती है। क्यों रे कलमुही, तू सबको दिखाना चाहती है कि तू बीमार और कमजोर हो गई है, पर ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। धनिया ले और बाजार जा। कुसुम पायल के सुबह उठते ही धनिया देकर उसे बाजार भेज देती है। पायल की हालत देखकर पड़ोसन विमला कुसुम के पास आती है। कुसुम बहन,
राधिका की बेटी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? अरे कुसुम बहन, भगवान से डरो, कर्म का फल यहीं भुगतना पड़ता है। इतना कहकर विमला अपने घर चली जाती है और कुसुम अपने घर में आ जाती है। अब इस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से सब लोग मुझे ताना मारेंगे। अब देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करती हूँ। कुसुम पायल के साथ कुछ बहुत बुरा करने का सोच रही होती है। वहीं पायल बाजार में धनिया का ठेला लगाकर खड़ी होती है। मेरे गले से सही से आवाज क्यों नहीं निकल रही? अब मैं आवाज कैसे लगाऊंगी? कल पूरा दिन चिल्लाने की वजह से पायल का गला बैठ जाता है, जिससे पायल परेशान होती है कि अब आवाज कैसे लगाए। हे भगवान, अब मैं धनिया कैसे बेचूं? पायल, आज चिल्ला चिल्ला कर नहीं बेचोगी धनिया। बाबूराम पायल का खूब मजाक उड़ाता है। इसी तरह दोपहर हो जाती है। पायल की 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती है। वहीं बाबूराम और दूसरे सब्जी वालों की आधी सब्जी बिक चुकी होती है। तभी अचानक कुछ हवलदार आकर सभी ठेले वालों को मारने लगते हैं और कईयों के ठेले उलट देते हैं। उस लड़की को भी भगाओ, पूरा ठेला लेकर बैठी हुई है रास्ते में। एक हवलदार पायल के ठेले को भी उलट देता है और पायल का गला खराब होने की वजह से वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती। मेरे सारे धनिये खराब कर दिए। भाग नहीं तो एक डंडा मारूंगा। कुछ ही देर में सभी सब्जी वाले अपने अपने ठेले लेकर भाग जाते हैं, पर पुलिस पायल का ठेला जब्त कर लेती है। पायल अपने गिरे हुए धनिये को एक टोकरी में उठाती है। पायल के पास कस्तूरबा आती है। रो मत बेटी, कुछ दिनों में ठेला वापस मिल जाएगा। और ये ले 700 रुपए, तुझे जरूरत है ना? काकी, तुम मेरे लिए इतना क्यों सोच रही हो? तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। एक माँ अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच सकती? कस्तूरबा की ममता भरी बातों से पायल खुद को रोक नहीं पाती है और कस्तूरबा के गले लगकर रोने लगती है। काकी, तुम नहीं जानती मैं कितने दुख में हूँ। तुमने ये पैसे देकर 2 जानें बचा ली हैं। क्या दुख है बेटी तुझे? अपनी माँ को बता। पायल एक बेटी की तरह रोते हुए कस्तूरबा को सारी बातें बताती है। कुसुम उसे किस तरह परेशान करती है, उसे पैसे क्यों चाहिए और उसके पिताजी की क्या हालत है। सब कुछ जानने के बाद कस्तूरबा भी रो पड़ती है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। ऊपर वाला सब देख रहा है। तेरे साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला तुझे मिलेगा। पायल कस्तूरबा के दिए पैसे लेकर घर आ जाती है। पायल को समय से पहले आया देख कुसुम पायल को एक थप्पड़ मारकर कहती है, कल मुही, तू बिना पैसे लिए आ गई? नहीं माँ, मैं पैसे लाई हूँ, ये लो। इतना कहकर पायल कुसुम को 700 रुपए दे देती है। कहाँ से लाए तूने इतने पैसे? इतनी जल्दी सारे धनिये बिक गए। देखा माँ, ये रोज रोज ड्रामा करती थी। कल के ट्रीटमेंट से आज कितनी जल्दी धनिया बेचकर आ गई। पायल बाजार में हुई घटना के बारे में घर वालों को बताने ही वाली थी, तभी पायल के पीछे से मनीष आता है। मैं बताता हूँ, ये इतने पैसे इतनी जल्दी कहाँ से लेकर आई है? माँ, इसने हमारा ठेला बेच दिया है। नहीं, मैंने ठेला नहीं बेचा है। अगर नहीं बेचा है तो ठेला बाहर क्यों नहीं खड़ा है? माँ, इससे पूछो ठेला कहाँ गया? कुसुम पायल के बालों को पकड़कर उससे पूछती है, सच बता, तूने ठेला किसे बेचा है? ठेला पुलिस वाले लेकर गए हैं। माँ, हमारा ठेला हड़पवा दिया। अब पुलिस वाले हमारा ठेला कभी वापस नहीं करेंगे। मनीष के भड़काने पर कुसुम पायल को थप्पड़ घूंसे मारने लगती है। कर्म चली, कल मुही, मनहूस मेरा ठेला खा गई। कुसुम पायल को मार मार कर घर के बाहर कर देती है और मनीष को रामलाल की दवाइयों के पैसे देकर ठेला लाने भेजती है और बचे हुए पैसे रीना को कॉलेज ट्रिप के लिए दे देती है। रीना पैसे कॉलेज में जमा कर देती है। वहीं मनीष ठेले के पैसों से जुए में हार जाता है। नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं वापस आऊंगा। शाम होते ही रामलाल रिश्तेदारों के पास से वापस अपने घर आता है, जहां पायल घर के बाहर बैठी रो रही होती है। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? और घर के सदस्य कहाँ हैं?
रामलाल को पायल के पास बैठा देख विमला आती है। भाई साहब, इसे क्या पूछते हो? मैं बताती हूँ। आपकी बीवी रोज इस मासूम पर जुल्म ढाती है। विमला की बात सुनकर रामलाल पायल से सारी सच्चाई पूछता है और पायल ना चाहते हुए भी रोते रोते सारी सच्चाई रामलाल को बताती है। मेरी बच्ची, तू इतने दुखों में थी और मुझे आज तक बताया नहीं। पायल के साथ कुसुम और उसके सौतेले भाई बहन क्या सलूक करते हैं, ये जानकर रामलाल की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ। रामलाल को हांफता देख पायल घबरा जाती है। पिताजी, सांस लीजिए, घबराइए नहीं, मैं यही हूँ। पिताजी, आंखें खोलिए। रामलाल हांफते हुए बेहोश हो जाता है और पायल किसी तरह रामलाल को नजदीकी अस्पताल में ले जाती है। घबराने की बात नहीं है, अस्थमा का अटैक आया है। मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे, पर लंबा खर्चा आएगा। पहले अस्पताल में पैसे जमा करने पड़ेंगे। पैसे? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरा ठेला तो पुलिस वालों ने ले लिया है और माँ ने पैसे रीना को दे दिए हैं। पायल की ये सारी बातें हॉस्पिटल के मालिक का बेटा राजीव सुन लेता है। अरे ये तो वही लड़की है जिसके ठेले को हमारी गाड़ी की वजह से पुलिस ने जब्त कर लिया था। अभी तक इसे ठेला वापस नहीं मिला। हमारी वजह से इसका ठेला गया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजीव डॉक्टर के कपड़ों में पायल के पास आता है। आपको पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पिताजी का इलाज हो जाएगा। क्यों? मेरे पिताजी के पैसे कौन देगा? आपके पिताजी के इलाज के पैसे मैं दे दूंगा। ये अस्पताल मेरे पिताजी का ही है और मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, मेरे पिताजी का इलाज मैं खुद करवाऊंगी। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। यह एहसान नहीं, हेल्प है। आप बस इतनी हेल्प कीजिएगा कि मेरे पिताजी को कुछ मत होने दीजिएगा। उनकी इलाज का सारा खर्च मैं देख लूंगी। इतना कहकर पायल अस्पताल से सीधा सालों से बंद पड़े अपनी माँ के पुराने घर आती है। अपने आखिरी समय मेरी माँ ने इसी घर में गुजारे थे। पायल खुद से बातें करते हुए एक पुराना धूल में सना हुआ संदूक खोलती है, जिसमें से 2 सोने के कंगन निकलते हैं। ये कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करना चाहती थी, पर आज मुझे इन्हें बेचना पड़ेगा। पायल ने अपनी माँ की आखिरी निशानी उसके हाथों के कंगन बेच दिए और उन पैसों से रामलाल का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद रामलाल स्वस्थ हो जाता है और आज पायल अपने पिताजी को लेने अस्पताल आती है। पिताजी, चलिए घर चलते हैं। नहीं बेटी, उस परिवार ने तुझे बहुत दुख दिया है। अब हम उनके साथ नहीं रहेंगे। नहीं पिताजी, आपने उनसे शादी की है। घर चलिए। पायल रामलाल को लेकर घर आती है, जहां मकान मालिक घर के सामानों को बाहर फेंक रहा होता है। आप हमारा सामान क्यों फेंक रहे हैं? 5 महीने से भाड़ा नहीं दिया तुम लोगों ने। मेरा घर खाली करो। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मुझे थोड़ा मोहलत दीजिए, मैं आपको भाड़ा दे दूंगी। पायल के बहुत समझाने पर मकान मालिक मान जाता है और कुछ दिनों की मोहलत देकर चला जाता है और कुसुम पायल से कहती है, तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तूने हॉस्पिटल की फीस कैसे भरी? बता, तूने ही मेरे पैसे चोरी किए हैं ना? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर चोरी नहीं की है तो तेरे पास पैसे कहाँ से आए? कुसुम पायल की बात सुने बिना हमेशा की तरह उसे मारने लगती है। तभी 3 बड़ी गाड़ियां रामलाल के सामने आकर रुकती हैं। गाड़ियों में से सूट बूट पहने शहर की सबसे बड़ी करोड़पति फैमिली उतरती है। खबरदार पायल को हाथ भी लगाया तो। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हम पायल के होने वाले सास ससुर हैं। और पायल मेरे घर की होने वाली बहू है। करोड़पति फैमिली की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मैंने तो कभी अपनी बेटी की शादी आप लोगों से पक्की नहीं की। रामलाल जी, मैं इस शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। मेरे बेटे राजीव को आपकी बेटी पायल पसंद है। मैं अपने बेटे राजीव के लिए आपकी बेटी पायल का हाथ मांगने आया हूं। पर आप लोगों को मेरी बेटी पायल ही क्यों पसंद आई? मैं बताता हूँ। पायल को पहली बार मैंने बाजार में देखा था
जिस दिन पुलिस पायल का ठेला लेकर चली गई थी। और फिर मैंने पायल को अपने अस्पताल में देखा जब वो आपके इलाज के लिए आई थी। मैं पायल को देखते ही पहचान गया कि ये वही लड़की है जिसका ठेला पुलिस ने हमारी गाड़ियों की वजह से हटाया था। इसलिए मैं पायल की मदद करने उसके पास गया, पर उसने मदद से साफ इनकार कर दिया। मैं पायल से बहुत इंप्रेस हुआ, इसलिए मैंने पायल को फॉलो करना शुरू किया। आपके ऑपरेशन के पैसे पायल ने अपनी माँ की आखिरी निशानी बेचकर इकट्ठा की और आपके दवाइयों के लिए सारा दिन सर पर टोकरी रखकर धनिया बचा करती है। ये सब देखकर एक दिन मैं पायल के पीछे पीछे आपके घर तक आया, जहां मैंने पायल की दुर्दशा देखी और सारी कहानी समझ गया। और फिर ये सारी बातें राजीव ने हमें बताई और हमें आपकी बेटी पायल भा गई। हम तो बस आपके डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रहे थे। वो आज आप हो गए। अब बताइए, आप रिश्ते के लिए राजी है ना? इतने बड़े बिजनेसमैन मुझ जैसे गरीब की बेटी का हाथ मांग रहे हैं, मैं कैसे मना कर सकता हूँ? पर मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। ऐसे अचानक मैं पायल की शादी कैसे करवा दूं? मेरा घर कौन संभालेगा? अगर तुम सीधी तरीके से पायल की शादी नहीं होने दोगी तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। पायल बेटी, तुम बताओ, राजीव तुम्हें पसंद है? क्या तुम राजीव को अपना जीवन साथी बनाओगी? मिसेस ओब्रॉय के सवाल के जवाब के लिए पायल रामलाल की तरफ देखती है। हाँ, कह दे बेटी, तू इनके घर में हमेशा खुश रहेगी। जब मेरे पिताजी राजी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी शादी के लिए राजी हूँ। पायल का जवाब सुनकर कुसुम, रीना और मनीष में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद कुसुम गुस्से में कहती है, अगर आप लोगों को पायल इतनी पसंद है तो दहेज देना पड़ेगा। नीच औरत, मैं सोच नहीं सकता, तुम इस हद तक गिर जाओगी। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, पर शादी के बाद। पर लड़की वाले तो हम हैं, दहेज तो हमें देना चाहिए। नहीं रामलाल जी, आपकी बेटी पायल इतनी काबिल है तो उसके लिए हम दहेज भेज देंगे और शादी का पूरा खर्च भी हम लोग देंगे। आप बस हमें पायल दीजिएगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर भगवान को याद करता है और कुछ ही दिन में शादी की डेट निकलती है और पायल करोड़पति फैमिली की बड़ी बहू बन जाती है। पायल के बदले में करोड़पति फैमिली कुसुम को ढेर सारे पैसे देती है और पायल को विदा करा के अपने बंगले में गृह प्रवेश करवा रहे होते हैं। पायल बहू, चावल का कलश गिराकर अपने नए घर में गृह प्रवेश करो। पायल चावल का कलश गिरकर करोड़पति फैमिली के घर में गृह प्रवेश करती है और बंगले में चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगती है। इतना बड़ा बंगला, इसमें तो मेरे घर के जैसे न जाने कितने छोटे छोटे घर आ जाएंगे। पायल बंगले को देखकर हैरान हो जाती है और अपने मन में कुछ सोचने लगती है। तभी पायल की सास कहती है, बहू, चारों तरफ क्या देख रही हो? आज से ये घर तुम्हारा है। और बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और इस घर के लोग तुम्हारे अपने। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और भाभी, मैं आपकी नंद। और भाभी, मैं आपका देवर। पायल अब करोड़पति बंगले की बहू बन जाती है और अपने बची हुई जिंदगी अच्छे से बिताती है। वहीं मनीष जुए में सारे पैसे हार कर बेघर हो जाता है और रामलाल अपने समधी की मदद से एक छोटा सा दुकान चलाने लगता है।